नाज़रीन को सैयद खालिद शहबाज का आदाब। एक ऐसे वक्त जब हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों और कायदीन की जानिब से नफरत अंगेज़ मुहिम पर मुस्लिम ममालिक में शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है और इन ममालिक में मुकीम हिंदुओं को वापस भेज देने का इशारा भी दे दिया गया है, B.R. शेट्टी के फ्रॉड केस ने हिंदुस्तान की साख को बुरी तरह से मुतासर किया है। B.R. शेट्टी वही हिंदुस्तानी बिजनेसमैन है जिसने UAE में अपने आप को इतना असर और रसूख वाला बना लिया था कि यहाँ के हुक्मरानों के साथ इसका उठना बैठना हो चुका था और जो कोई हिंदुस्तानी अहम शख्सियत UAE का दौरा करते वो वहाँ के अरबाब इख्तिदार के साथ इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद रहता। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी से इसके करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं। वज़ीर आज़म मोदी के हालिया दौरे अबू धाबी के लिए शेट्टी ने बड़ा अहम रोल अदा किया और दिलचस्प बात यह है कि ये जनसंघ का बड़ा सरगर्म कारकुन रहा। B.R. शेट्टी पर यकीनन हिंदुस्तानी नाज करते थे क्योंकि $8 से लेकर 1973 में UAE में कदम रखने वाला B.R. शेट्टी, जिसने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया था, 2019 में $3.15 बिलियन का मालिक बताया गया था। इसने NMC हेल्थ और UAE एक्सचेंज कायम किया था जिसके शेयर्स दिसंबर में बुरी तरह से गिर गए थे। NMC हेल्थ के 19 ममालिक में 200 हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स बताए जाते हैं, ताहम माली बदउनवानियों और बेईमानी का पर्दाफाश हो गया। चुनांचे B.R. शेट्टी की तमाम जायदादें और इसके अकाउंट्स को सेंट्रल बैंक ऑफ UAE ने जब्त करने का हुक्म दिया है। B.R. शेट्टी की दौलत का अंदाज़ा इस बात से निकाला जा सकता है कि बुर्ज खलीफा में भी इसके शेयर्स थे। इसने एक ज़बरदस्त एम्पायर भी तामीर किया। इसके पास 7 रोल्स रॉयस कार्स हैं। इसने फीफा क्लब, अबू धाबी फार्मूला 1, वर्ल्ड कप 2017 के लिए रॉयल केटरिंग सर्विस का $78.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसकी जायदादें बताई जाती हैं, ताहम शेट्टी आसमान से सीधे ज़मीन पर आ गिरा, जिससे इस नाजुक तरीन आजमाइशी हालात में इस लिहाज से भी हिंदुस्तान की साख मुतासर हुई कि शेट्टी का ताल्लुक जनसंघ से रहा। ये सवालात भी उभर सकते हैं कि आया इसका ये फ्रॉड एक मनसूबाबंद साजिश का नतीजा तो नहीं। शेट्टी के जवाल के बाद दूसरे गैर मुल्की इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन पर भी नज़र रखी जा सकती है। ये अजीब इत्तेफाक है कि अक्सर अरब ममालिक के हुक्मरान बड़ी आसानी से धोखा खा जाते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने डाविंची की मोनालिसा पेंटिंग $450 मिलियन में ख़रीदी थी, जो बाद में नकली पेंटिंग साबित हुई। किस तरह से अरबों रुपए ये आसानी से खो देते हैं और किस तरह से इन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये मौजूद बहस है। इसी दौरान वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए इनसे खुसूसी दुआओं की अपील की है कि ईद से पहले हिंदुस्तान कोरोना वायरस से नजात हासिल कर सके। वज़ीर आज़म से उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी पार्टी के अरकान और हिंदुत्व नज़रिया के नौजवानों को भी तलखीन करेंगे कि वो मुल्क के माहौल को फ़िरका परस्ती से ख़राब न करें। हर रोज़ नाम पूछ कर हमलों या सरकारी अमले की जानिब से भी रिलीफ की तकसीम में फ़िरकावाराना जानिबदारी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिसका सबूत वायरल होने वाले वीडियोज़ में है। हत्ता कि बास पुलिस जवान और फौजी कमांडो ने भी इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ पैगाम सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। इनमें से कमांडो ने मुसलमानों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारने के लिए कहा है। इस किस्म के अनासर अगर फ़ौज और पुलिस में है तो इस मुल्क का क्या होगा? इसका जवाब सबके पास है। ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से हिंदुओं को क्या नुकसान हुआ है। क्या अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसका वजूद ही बेमाने हो जाएगा, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र में ईसाइयों और सिखों के लिए भी वही मसाइल आगे पैदा होंगे जो मुसलमानों के लिए पैदा किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर कौन सा मगरबी मुल्क सिफारती ताल्लुकात रखना पसंद करेगा? हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ तासुब परस्ती के वाक़यात से मुस्लिम ममालिक पहले ही नाराज़ है। BJP और इसकी सरपरस्त तंजीमों को इस सिलसिले में संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अपने मुस्तकबिल के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर सकते हैं। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।